साधना की शादी की चहल-पहल केवल उसके घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में थी और हो भी क्यों नहीं। प्रेम कुमार जिला अधिकारी की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वही आज से लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने-संवरने, पहनने-ओढ़ने की तैयारी में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक होड़ सी लगी थी। पुरुष वर्ग परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। आज मेहंदी की रस्म थी। कुंवारियों से लेकर महिलाएं तक की हथेलियां मेहंदी के बेल बूटे से सजने के लिए आतुर थे। मेहंदी वालियां मेहंदी घोलकर बेसब्र हो रही थी कि कब वे हथेलियों पर कुशलता का कमाल दिखा सबसे नेक वसूले। लेकिन व्यग्रता से क्या होना था जब तक बड़ी माँ आकर साधना की हथेलियों पर मेहंदी की बूटे नहीं रखती। इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी थी। अपनी जेठानी की प्रतीक्षा में बालकनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहलकदमी करते साधना की माँ रमा के पांव थक ही नहीं रहे थे। बड़ी माँ की लंबी प्रतीक्षा से ऊब कर साधना की एक मुंहफट सहेली बोल पड़ी, साधना, सुहागिनों की इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम है कि उनका इतना इंतजार किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों से विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर अपनी हथेली रखकर साधना ने आगे के वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती एवं अवरुद्ध आवाज पर काबू पाते हुए कहा, चुप रहो, कहीं माँ ने सुन लिया तो वे सारी रस्मों पर पाबंदी ही लगा देगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारी रस्मों का प्रयोग है। कहते हुए साधना अपनी सारी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई। पूजा घर में बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर रखी गई अपनी बड़ी माँ की आदमकद तस्वीर और उससे जरा हटकर अपने बड़े बाबूजी के जोड़े वाले फोटो को इंगित करते हुए साधना ने कहा, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी बड़ी माँ से ही शुरू होकर उन्हीं पर समाप्त होते हैं। उन्होंने अपने आपको इन्हें समर्पित कर रखा है। माँ की सारी शक्तियों का स्रोत बड़ी माँ है। इसके पीछे बड़ी मार्मिक गाथा है। कहते हुए साधना विगत के उस गलियारे में प्रविष्ट कर गई जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। 26 साल पहले बाबूजी से पवित्र बंधन की गांठ जोड़े विरह मिलन के सागर में डूबती उतराती विवाहित जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आंखों में सजाए सजी धजी गाड़ी में माँ बनारस से लखनऊ आ रही थी कि रास्ते में किसी चढ़ाई उतराई पर सूमो गाड़ी, जिसमें मेरे बड़े बाबूजी अपने चाचा, फूफा, मामा और 2-4 और संबंधियों के साथ बैठे थे, ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बड़े बाबूजी ने हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर आते ही मातम सा छा गया। किसी ने माँ के आगमन को मनहूस ठहराया तो कितने मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़ा आनंदित थे कि चलो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था इन्हें अपने आईएएस और आईपीएस बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। दोनों को देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वही उनके परिवार की छाती पर मारे ईर्ष्या के सांप लौट रहे थे। वे ही उस दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलक्षणी, डायन आदि विश्लेषणों से मेरी माँ को विभूषित कर रहे थे। दादी और बड़ी माँ की मौन सिसकियों की अनुगूंज से सारा घर कंपित था। इधर आधे रास्ते से ही मेरी माँ को लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई। घर में बड़े बाबूजी के देहावसान के समाचार से त्रस्त बनी शोकाकुल दादी और बड़ी माँ को ऐसा धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। न जाने कितने दिनों तक शिला बनी ये दोनों बड़े बाबूजी की शादी की तस्वीर को अपलक निहारती रही। कब बड़े बाबूजी के मृत शरीर को लाया गया, कब सजा सवराकर उन्हें इस घर से विदाई दी गई, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दुल्हा यानी मेरे बाबूजी केश विहीन होकर सफेद वस्त्र धारण कर चुके थे। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई का सारा संस्कार मेरे बाबूजी ने ही किया। मैं तो मातृहीन होने के साथ पितृहीन भी हो गया हूँ, कहकर मेरे बाबूजी का फफक कर रोना सभी के पलकों को भिगो गया। 1 साल पहले ही हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में बड़े बाबूजी की गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वह बड़ी माँ ही थी जो दादी के अंतर मन के भीषण हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनकी जिजीविषा को जागृत कर सकी थी। इधर बड़ी माँ की दबंग एमएलए माँ के रुदन से सारा घर थरथरा उठा था। कहते हैं कि वे बड़ी माँ को अपनी बाहों के घेरे में बांध बार बार यही कहे जा रही थी, लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए
सभी उतार दिए। अब उसी दिन इसे धारण करूँगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागिन बनेगी। इतना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएगी? मैं साल के अंदर ही इसका ब्याह रचाऊँगी। आदि उनके प्रलापों ने सभी को सहमा कर रख दिया था। फिर बड़ी माँ के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई। बेसुध हुई बड़ी माँ को होश तो उस दिन आया जब उसकी माँ ने रोहित भैया के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। जी भर कर रो लेने के बाद बड़ी माँ ने रोहित भैया को गले से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही बड़ी माँ ने अपने तन से स्वयं ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दपदप करते अलौकिक श्री की आभा से सभी की आंखें चौंधिया गई थी। दादी को होश आया तो वे बिलख उठी। तेरी इतनी रूप राशि को मेरी टूटी हुई जीर्ण शीर्ण सी काया कहाँ रख पाएगी? चली जा दुल्हन अपनी माँ के साथ। इतनी छोटी सी उम्र वैधव्य का दंश सहने के लिए नहीं है। तेरे उजड़े हुए संसार को बसाने में वे सभी तरह से समर्थ है। दुल्हन भी कह रही है और यहाँ से जाने को भी कह रही है जहाँ अब तक के मेरे जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियाँ बिखरी हुई है। इतने ही दिनों के उनके साथ ने 7 जन्मों का सुख दे दिया है। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? उनका प्रतिरूप रोहित जो मेरे साथ है, जिसको अपनी सतत एवं दुर्गम आराधना की कसौटी पर साध कर ऐसे प्रतिबिंबित करना है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृढ़ता की शक्ति का स्रोत आप है माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं, जबकि उसकी जिजीविषा संतति के रूप में मौजूद हो, और रोहित हमारे पास है। कहती हुई बड़ी माँ ने जाने से साफ मना कर दिया था। इतनी दुखद परिस्थिति में भी गहन तल्लीनता के साथ जीवन के दो विपरीत ध्रुवों की अनछुई ऊंचाइयों और अबूझ गहराइयों में झांकने का साहस बड़ी माँ ही कर सकती थी। सबसे अलग हटकर कुछ करने का जुनून था उनमें। तभी तो हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उसकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम एवं गाजे बाजे के साथ माँ को विदा करा लाई। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने बाबूजी के साथ पहुंची बड़ी माँ से लिपटकर मातृप्रीतिहीन मेरी माँ घंटों रोती रही। समाज के स्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण बात हो रही थी। ऐसे ही उनके लाड़ प्यार में अभिभूत हुई मेरी माँ का घर संसार बसा, रूप गुण से परिपूर्ण। मात्र 5 वर्ष का वैवाहिक जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई बड़ी माँ ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के रोहित भैया को माँ की गोद में डालकर वे निश्चिंत होकर अपनी एमए की पढ़ाई की साधना में जी जान से जुट गई। माँ ने भी रोहित भैया की देखरेख में अपनी पूर्ण ममता को उड़ेल कर उन्हें कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच बड़ी माँ ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। 2 साल बाद उनकी भी एक निष्ठ तपस्या रंग लाकर ही रही। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी बड़ी माँ ने एमए के एग्जाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रूप रंग गुण तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने ठुकरा दिया। सुना है किसी के सच्चे प्यार की प्रबलता ने उनकी नींद उड़ाकर रख दी थी। उसे आहत कर वे भी तड़पी थी, और इस तरह हाँ ना की असमंजस में पड़ी बड़ी माँ ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही प्राथमिकता दी। अपने प्रगतिशील तेवर के साथ यथार्थ भावभूमि पर जीवन को प्रतिष्ठित करना ही बड़ी माँ ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारी करके उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 21वां रैंक प्राप्त किए तो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारे खुशी के गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया था। ट्रेनिंग के लिए जाती हुई बड़ी माँ को माँ ने रोहित भैया की अच्छी तरह से देखभाल के प्रति सब तरह से आश्वस्त करके ही भेजा था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति सहरसा में हुई तो उन्हें वहाँ व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी गई। सीनियर एसपी बनकर पापा भी लखनऊ आ गए थे, और उसी साल मेरा जन्म हुआ। समय से पहले मेरे पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई थी कि भविष्य में माँ के फिर से गर्भधारण की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गई थी। मेरे जन्म के हर्षोल्लास के बीच बड़ी माँ ने ना जाने कैसे माँ की अंतर्वेदना को जान लिया, और मुझे छाती में समाते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों रे छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकेगी? यही अंतर्वेदना तुम्हें व्यथित कर रही है ना? तुम तो पहले से ही रोहित की माँ हो। अपनी चंदा जैसी प्यारी बिटिया को हमें दे दो, फिर देखती हूँ इन दोनों में कौन ज्यादा सुयोग्य निकलता है, तुम्हारा यह बेटा
या यह मेरी बेटी, देखना तुम कैसे। मैं इसे आदि शक्ति का स्वरूप देते हुए, अपनी आकांक्षाओं एवं सपनों का पंख देते हुए इसके उड़ने के लिए रोहित से भी बड़े क्षितिज की तलाश करती हूँ, किसी परछाई के लिए। ऐसी भविष्यवाणी मेरी बड़ी माँ जैसी विशाल हृदय ही कर सकती है। न जाने कैसे वे सबके मन की प्रतीक छाया बन जाया करती थी, फिर संजीवनी बूटी बनकर सभी के जीवन में खुशियों का प्रस्फुटन कर जाती थी। सदा ही नख सिख प्रेम से उमगती, सभी के लिए हंसी के फूल छितराती, ममता बिखेरती हुई उनकी भुव मोहिनी छवि पर मेरी दादी आजीवन बलिहारी रही। जहाँ कितने परिवार जरा सी टकरार पर बिखर जाते हैं, वहीं मेरी माँ की शादी बड़ी माँ के इतने बड़े दुर्भाग्य का निमित्त बनी। फिर भी वे उन पर अपना स्नेह लुटाती ही रही। माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चाबुक से ही साध कर पहले रोहित भैया को, फिर उन्होंने ही मुझे जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए रोहित भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ता रहा। बड़ी माँ ने अपने ही बैचमेट की बेटी से उनकी शादी करा, अपने पैरों तले की जमीन मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन जैसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कमी नहीं थी। पग पग पर जहाँ एक ओर बाधाओं के पहाड़ खड़े थे, तो दूसरी ओर फिसलन की खाई थी, पर वे अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर जीवन प्रांगण को सजाती संवारती रही। इसी बीच मैं निखिल के परिवार वालों को भा गई। सब तरह से निखिल को सुयोग्य पाकर रिश्ते के लिए बड़ी माँ ने हामी भर दी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि बड़ी माँ की इस घर में क्या अहमियत है। इतने में बड़ी माँ उसे पुकारती हुई उधर ही आ गई। फिर क्या था, पल भर में ही सबों के विस्मित, चकित, हर्षित और अश्रुपूरित नेत्रों में प्रतिबिंबित विगत को देख लिया और अपनी भुव मोहिनी मुस्कान में नहलाती हुई बोली, मेहंदी लगवानी नहीं तुम सबको, चलो उठो सभी और जाकर नाचो गाओ। कहते हुए मेहंदी वालियों को नेक के रूपे थमाते हुए उन्होंने साधना की दोनों हथेलियों पर मेहंदी के बूटे रखे, तो मेहंदी की रस्म के फिल्मी गाने से घर गूंज उठा। इधर साधना की हथेलियां मेहंदी के बूटों से सजने लगी, उधर रमा ने मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया। आनंद की उष्णता से सभी ओतप्रोत थे। दोस्तों, आपको यह गाने अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब